Everyone, dear students, today we are going to start a new chapter. This is Geordie's Fawn, that is chapter 6 from our text of Honeydew. Now this chapter, this is Geordie's Fawn, written by Marjorie Kinnan Rawlings, and today we are going to complete the first part of it. Okay, so let's start with the chapter. Now you know who is fawn, what is fawn, which animal it is? No. Okay, so that thing we are going to read now in this chapter. Now before you read, let's see before you read. Instead of rushing to the doctor to treat a small cut or burn, we find quick and effective cures which are available at home. It means हमको अगर कोई छोटी मोटी चोट आती है, what we do? We go to मीन्स हमारे घर में जो भी चीज उस समय जो फर्स्ट एड मिलता है, वी ट्राई टू अप्लाई दैट थिंग. सपोज यू गेट अ कट, व्हाट योर मदर डू, शी विल अप्लाई द ऑइंटमेंट, जो भी आपकी क्रीम होगी वो सोफ्रोमाइसिन बैटरीन वॉट एवर, और शी विल अप्लाई टर्मरिक पाउडर. इजंट सो ऐसे बहुत सारे घरेलू इलाज है विच वी डू इंस्टेंट एट दैट टाइम विच इज़ अवेलेबल एट होम. ओके, now in this story, Geordie's father has been bitten by a rattlesnake. Geordie's father has been bitten by a rattlesnake. He quickly kills a doe and uses its heart and liver to draw out the poison to the little fawn left without mother. Now here in this chapter, Geordie's father, Geordie is a boy. Okay, his father was bitten by a rattlesnake. So what he did, he quickly kills a doe. Doe is a female deer. Okay, female deer, and what he did, he uses its heart and liver to draw out the poison. यानी poison को बाहर निकालने के लिए उसने डो का हार्ट और लिवर यूज़ किया. Now Geordie wonders what will happen to the little fawn left without a mother. Here fawn means चाइल्ड, अ किड, ओके, ऑफ डियर, फीमेल डियर, यानी डो का जो बच्चा होता है उसको फॉन कहते हैं. तो ही थिंग्स, जॉडी वंडर्स कि क्या होगा उस बच्चे का, उस लिटिल फॉन का जो अब अपनी माँ के बिना रह गया है. ओके, आफ्टर किलिंग इट्स मदर, व्हाट विल हैपन टू दैट स्मॉल फॉन. सो लेट अस रीड अबाउट दिस थिंग, हाउ ही सेव्स दैट लिटिल फॉन इन दिस पार्ट. ओके, let's move now. Geordie allowed his thoughts to drift back to the fawn. Drift back means go back to. So allowed his thought to drift back to the fawn means he start thinking about what had happened in the past. तो जो इंसिडेंट हुआ उसके बारे में सोचता हुआ वो कहता है to the fawn. Now here fawn means that small. तो ही वॉज थिंकिंग, उस फ़ोन के बारे में सोच रहा था. ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड. ही हेल्ड इट इन हिज ड्रीम्स इन हिज आर्म्स. ही स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल एंड वेंट टू हिज फादर्स बेड साइड. पेनी ले एट रेस्ट. हिज आइज वर ओपन एंड क्लियर बट द प्यूपल्स वर स्टिल डार्क एंड डायलेटेड. नाउ हियर ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड. कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड मतलब वो फ़ोन के बारे में नहीं भूल रहा था. ही हैड हेल्ड इट, वॉट ही वॉज थिंकिंग, दैट ही हैड हेल्ड इट इन हिज ड्रीम्स इन हिज आर्म्स. यानी वो सोच रहा था जैसे कि सपने में उसने अपने आर्म्स में उस फ़ोन को ले रखा है. ही स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल एंड वेंट टू हिज फादर्स बेड साइड. स्लिप फ्रॉम द टेबल मीन्स ही इज़ अ स्मॉल बॉय. तो वो टेबल से उठकर अपने फादर के पास जाता है. फादर नेम इज़ पेनी ले एट रेस्ट. जो उसके फादर बेड पर रेस्ट कर रहे थे. हिज आइज वर ओपन एंड क्लियर बट द पीपल्स वर स्टिल डार्क एंड डायलेटेड. हिज आइज वर ओपन एंड क्लियर मीन्स हिज फादर वॉज, दो ही वॉज डूइंग रेस्ट एट दैट टाइम, बट ही विद ओपन आइज, आँखें खुली हुई थी. प्यूपल्स मीन्स यू नो हमारे आँखों में जो ब्लैक पार्ट होता है, ब्लैक, दैट इज़ कॉल्ड एज प्यूपल्स. वो वैसे ही गहरी आँखें. ओके, जॉडी सेड, डायलेटेड मीन्स एनलार्ज, बड़ी. जॉडी सेड, हाउ आर यू फीलिंग पा. ही इज आस्क्ड हिज फादर, कि आपको अब कैसा लग रहा है. जस्ट फाइन सन, ओल्ड डेथ हैज़ गॉन thieving
elsewhere. But wasn't it a close shave? Here it means old death has gone thieving elsewhere, मतलब ये कि ऐसे लगता है मौत को किसी ने चुरा लिया है, ठीक है। बट वॉजंट इट अ क्लोज शेव, क्लोज शेव मतलब ये कि मौत का छूकर निकल जाना। क्लोज शेव मतलब नैरो एस्केप, यानी किसी के पास जाकर वापस बचकर निकल आना, इजंट। तो हियर इट वॉज, उनका वो यही था कि वो मौत के मुंह से वापस बचकर निकल आए थे। आई अग्री, Penny said, I am proud of you, boy, the way you kept your head and did what was needed. The way you kept your head, the way you kept your head मतलब जब सिचुएशन, जो क्रिटिकल सिचुएशन थी, ऐसे समय में ही वॉज क्वाइट काम एंड पेशेंस, उसने बहुत अपना दिमाग ठंडा रखा, ठीक है, और ऐसे सिचुएशन में बहुत पेशेंटली काम किया। एंड डिड वॉट वॉज नीडेड, और जो उस समय जिस चीज़ की ज़रूरत थी उसने वही किया। पा, यस सन, डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फॉन। डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फॉन मतलब क्या आपको याद है द डो एंड द फॉन? तो वो अपने फादर को पूछता है। यू कुड सी द पिक्चर हियर। आई कैन नेवर फॉरगेट देम, द पुअर डो सेव्ड मी, दैट्स सर्टन। तो हिज फादर सेज, मैं कभी भी नहीं भूल सकता हूँ, द पुअर डो सेव्ड मी, उसकी वजह से ही मैं बच पाया हूँ। दैट्स सर्टन, सर्टन मीन्स श्योर, डेफिनेट, ये बात तो क्लियर है कि उसकी वजह से ही मैं बच पाया हूँ। ओके, प्रोसीड फर्दर। पा, द फॉन मे बी आउट देयर येट, इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्कैर्ड। तो ही सेज कि द फॉन मे बी आउट देयर येट, यानी अभी भी वो फ़ोन वहीं पर घूम रहा होगा। इट माइट बी हंग्री, भूखा होगा, एंड वेरी स्कैर्ड, और डरा हुआ होगा, बिकॉज दे हैड किल्ड द मदर ऑफ दैट फॉन, पुअर डो। आई सपोज सो, हिज फादर से, येस मे बी। आई एम अ बिग बॉय नाउ एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, वाई डोंट आई गो एंड सी इफ आई कैन फाइंड द फॉन। तो कहता मैं बड़ा हो चुका हूँ और मुझे दूध की ज़रूरत नहीं है। वाई डोंट आई गो एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड द फ़ोन। तो अगर आप परमिशन देते हो तो क्यों ना मैं उस फ़ोन को ढूंढ कर लाऊँ। एंड ब्रिंग इट हेयर एंड रेज इट, ब्रिंग इट हेयर यानी यहाँ पर ले आओ अपने घर पे, एंड रेज इट यानी उसको एज अ पेट पालना। पेनी ले क्वाइट स्टेयरिंग एट द सीलिंग, हियर इट मीन्स पेनी मीन्स हिज फादर थोड़ी देर चुप हो जाते हैं, एंड दे स्टार्ट लुकिंग एट द सीलिंग, यानी ऊपर की तरफ, छत की तरफ वो देखते हैं। बॉय, यू हैव गॉट मी हैम्ड इन, यू हैव गॉट मी हैम्ड इन, हैम्ड इन का मतलब ऐसे सिचुएशन में डाल देना जहाँ वो मना भी नहीं कर सकता है और हाँ भी नहीं कर सकता है। मना इसलिए नहीं कर सकता है बिकॉज दैट फॉन्स मदर, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट डो, दैट पर्सन हैड बीन सेव्ड, उसकी जान बची है, तो हाउ ही कुड से नो टू that boy. It won't take much to raise it, Pa. It will soon start eating leaves and acorns. तो ये सेज कि उसको रेज करने के लिए, यानी उसको पालने के लिए, खाने पीने के लिए ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड अकॉर्न्स, यानी बहुत ही जल्दी वो लीव्स और अकॉर्न्स यानी एक तरह के नट्स होते हैं, ब्राउन नट्स होते हैं, तो बहुत ही जल्दी वो खाने लग जाएगा, यानी ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा। यू आर स्मार्टर देन बॉयज़ ऑफ योर एज। तो उसके फादर कहते हैं, पेनी कहते हैं कि तुम अपनी एज की अकॉर्डिंग काफ़ी स्मार्ट हो। वी टुक इट्स मदर एंड इट वॉजंट टू ब्लेम, श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व, सो आई कांट से नो टू यू, आई नेवर थॉट आई वुड लीव टू सी अनदर डे। इट मीन्स ही सेज वी टुक इट्स मदर, हमने उसकी मदर को उससे छीन लिया, एंड इट वॉजंट टू बी ब्लेम, यानी इसमें उसका कोई भी कसूर नहीं था। श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व, तो अनग्रेटफुल यानी बहुत अनकाइंडनेस होगा, उसके साथ बहुत निर्दयता होगी अगर हम उसको स्टार्व यानी भूखा रहने के लिए छोड़ दें। सो आई कांट से नो टू यू, तो मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं है। आई नेवर थॉट आई वुड लीव टू सी अनदर डे, इट मीन्स मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अगला दिन भी देख पाऊँगा। सो इट वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट डो।
कैन आई राइड बैक विद मिलविल and see if I can find it. Can I ride with Millville? Millville means a person who was working in their home. Okay, तो he says क्या मैं उसके साथ जाऊँ and see if I can find it, यानी जहाँ पर जंगल में सांप ने उसके फादर को काटा था तो उसने परमिशन ली कि क्या मैं उनके साथ जाकर उसको ढूंढ के आऊँ. तो his father says you have to take permission of your mother here. Tell your mother I said you can go. तो वो कहते हैं कि अपनी मदर को ये ज़रूर कहना कि तुम्हारे फादर ने तुमको परमिशन दे दी है जाने की. ही सिटल्ड बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन. सिटल बैक मीन्स वॉक बैक क्वाइटली, यानी चुपचाप पीछे मुड़ जाना जैसे किसी को पता भी नहीं चलता हो. ठीक है. एंड सेट डाउन यानी चुपचाप वहाँ पर वापस अपनी टेबल पर जाकर बैठ जाता है जहाँ से वो उठ के आया था अपने फादर को मनाने के लिए. हिज मदर वॉज पोरिंग कॉफ़ी फॉर एवरी वन. You could understood this line. He said, "Ma, Pa says I can go and bring the phone." It means उसने कहा कि माँ father had given me permission to bring that phone to our home. तो she held the coffee pot in mid air. Held the coffee pot in mid air यानी कॉफ़ी डालते डालते रुक जाना. What phone? तो she was shocked. फ़ोन को घर पे लाना है. The phone belonging to the doe we killed. तो he tries to insist his mother कि वही फ़ोन to the doe we killed जिसकी मदर को हमने मार दिया था. We use its liver to draw out the poison and save Pa. हमने उसकी मदर की लीवर को यूज़ किया और इस तरह से हमने we saved the father, my father Pa. She gasped, well for pity's sake. Well for pity's sake यानी कि हाँ दया करने की वजह से हम उसको ला सकते हैं. Pa says it would be ungrateful to leave it to starve. तो she says that हम फादर का ये कहना है कि अगर हम उसको भूखा छोड़ देते हैं, भूखा मरने के लिए छोड़ देते हैं तो उसके साथ बहुत ही अनग्रेटफुल अनकाइंडनेस होगा ये. Doc Wilson said, "That's right, ma'am. Nothing in the world comes quite free. The boy is right and his daddy is also right." The Doc Wilson, the person in their home, he says the boy whatever he is saying is right. वो फिर से उस लेडी को जॉडी की मदर को समझाता है कि अगर हमको किसी से कुछ लेना है तो उसके बदले में कुछ चुकाना भी पड़ता है. Isn't? अगर हमने उस डो को मारा है तो उसके बदले में हमको उसके फ़ोन को, उसके बच्चे को रखना होगा, पालना होगा. द बॉय इज़ राइट एंड हिज डैडी इज़ ऑल्सो राइट, यानी इस मैटर में दोनों सही हैं. मिलविल सेड ही कैन राइड बैक विद मी, आई विल हेल्प हिम फाइंड आउट. मिलविल नाम का जो पर्सन उनके घर में है वो कहता है कि मैं इसकी हेल्प करूँगा इस फ़ोन को ढूंढने में. शी सेट डाउन द पॉट हेल्पलेसली. वेल इफ़ यू विल गिव इट योर मिल्क वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट. तो उसकी माँ थोड़ी सी नाराज़ थी इस बात से, तो कहती ठीक है, इफ़ यू विल गिव इट योर मिल्क, अगर तुम अपनी हिस्से का दूध उसको दे सकते हो तो उसको तुम घर पे ला सकते हो, क्योंकि इससे ज़्यादा हमारे पास उसको खिलाने के लिए कुछ नहीं है. मिलविल सेड कम ऑन बॉय वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग. तो वो राइडिंग पर हॉर्स पे चले जा, देख सकते हो आप इस पिक्चर में. देयर यू कुड सी ही इज सिटिंग बैक टू द मिलविल. Ma Buxter asked anxiously, "You will not be gone alone?" It means her mother says anxiously मतलब worriedly कि तुम अकेले नहीं जाओगे और अकेले जा रहे हो तो you should be safe there. तो जॉडी उसकी मदर को समझाता है कि I'll back before dinner for sure, यानी डिनर से पहले पहले मैं डेफिनेटली घर लौट कर आ जाऊँगा. Millville mounted his horse and pulled Jody up behind him. You could see here he mounted the horse, यानी हॉर्स पर बैठ जाना और जॉडी को अपने पीछे बिठा दिया. He said to Millville, "Do you think the phone still there?" तो जॉडी says to Millville कि क्या वो अभी भी वहीं पर होगा. Will you help me find him? क्या तुम मेरी हेल्प करोगे उसको ढूंढने में. We will find him if he is alive.
ओके, हम उसको ढूंढ लेंगे अगर वो ज़िंदा होगा तो। बट हाउ यू नो इट्स अ ही, तुमको कैसे पता कि वो मेल है? इट्स दैट फॉन इज अ मेल डियर। द स्पॉट्स वर ऑल इन अ लाइन ऑन अ डो फॉन passes the spots are every which way. It means the spots were all in line, यानी जो उनकी बॉडी पे जो स्पॉट्स होते हैं वो लाइन में होते हैं फीमेल डियर के, ठीक है। ऑन अ डो फॉन passes the spots are every which way, जनरली जो स्पॉट्स होते हैं वो डिफरेंट डायरेक्शंस में होते हैं, लाइन में नहीं होते हैं। और जो मेल डियर होते हैं उनके स्पॉट्स लाइन में होते हैं। तो दिस शोज दैट द फॉन वॉज अ male deer. Okay, so this is the next part which we will do in our next video. Now here are some comprehension check questions, so try to solve it on your own. Got it? Okay.